हजारों साल पहले मध्य एशिया के फैले घास के मैदानों से आर्य नाम की एक जाति ने यात्रा शुरू की। ये यात्रा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के भविष्य को आकार देने वाली थी। 1500 बीसी के आसपास, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले, आर्य हिंदू कुश पर्वतों की कठिन घाटियों, विशेष रूप से खैबर दर्रे से होकर दक्षिण पूर्व की ओर सिंधु घाटी की उपजाऊ जमीन में प्रवेश कर गए। जब आर्य यहाँ पहुंचे, तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कभी खुशहाल रहे शहर लगभग तबाह हो चुके थे। आर्यों ने उन जमीनों पर बसना शुरू किया और धीरे धीरे पूर्व की ओर गंगा के मैदानों में फैल गए। आर्य एक जीवन शैली लेकर आए। ये लोग जानवर जैसे गाय, घोड़े आदि पालते थे। घोड़े से चलने वाले रथ भी ये लेकर आए। इनकी शुरुआत में सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खेती के गुण सीखे और एक जगह पर बसना शुरू कर दिया। उस जमीन पर अपना अधिकार जताना शुरू किया। खेती के लिए ये बैलों का उपयोग करते थे और इस समाज में गाय का बहुत महत्व था। सामाजिक रूप से ये अनेक जनजातियों में बटे थे, जो कुलों और मुखियाओं के इर्द गिर्द संगठित था। मुखिया जो निर्णय लेता था वो सभी मानते थे। अपनी जमीन का दायरा बढ़ाने के लिए ये पड़ोसी जनजातियों से युद्ध लड़ते थे। परंतु आर्यों के भारत में आने का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था वो थी भाषा। ये अपने साथ संस्कृत भाषा लेकर आए थे, जो उस समय भी पूरी तरह से मैच्योर भाषा थी। वैदिक जीवन में ऋषियों की एक केंद्रीय और अत्यंत सम्मानित भूमिका थी। ऋषि वनों या आश्रमों में रहते थे और सादगी एवं ध्यानमय जीवन जीते थे। ये स्पिरिचुअल विजनरीज यानी आध्यात्मिक दृष्टा थे, जो अक्सर आम लोगों का धार्मिक और नैतिक मामलों में मार्गदर्शन करते थे। ऋषि गुरुकुलों का संचालन करते थे, जहां शिष्य रहते थे और अनुष्ठान, नैतिकता तथा दर्शन यानी रिचुअल्स, मोरल्स और फिलॉसफी का अध्ययन करते थे। कुछ ऋषि ऐसे भी थे जिन्हें गहन ध्यान और अध्यात्म के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने स्तोत्रों के रूप में व्यक्त किया। ऋषियों को वैदिक मंत्रों, स्तोत्रों की रचना का श्रेय दिया जाता है। सप्तऋषि वैदिक काल में की गई रचनाओं के संदर्भ में सबसे पहले नाम आता है सप्तऋषियों का। ये 7 महान कवि और तपस्वी थे: ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि आत्रेय, ऋषि भारद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि कश्यप। सप्तऋषियों ने अपने अपने योगदान से एक ऐसी रचना की जो ऐतिहासिक होने वाली थी। हालांकि ये रचना सबने मिलकर साथ में नहीं की थी, बल्कि लंबे समय में उनके द्वारा महसूस की गई अनुभूतियों की संहिता थी। उनकी अनुभूतियों को श्रुति माना जाता था, यानी दिव्य रूप से सुना या प्रकट किया गया ज्ञान। अनोखी बात यह है कि सदियों तक इस ज्ञान को कहीं लिखा नहीं गया, बल्कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया गया, जिसमें शुद्ध स्मरण पर विशेष जोर दिया जाता था और इससे स्मृति कहा गया। ऋषियों के शिष्यों ने इस परंपरा को पीढ़ियों तक संरक्षित रखा। अंततः बाद की पीढ़ियों के विद्वानों द्वारा इसको संकलित और लिपिबद्ध किया गया। इसका लिखित रूप बहुत बाद में, करीब 300 बीसी के आसपास सामने आया। इस तरह से अस्तित्व में आए इस संसार की सबसे पुरानी साहित्यों में से एक द डिवाइन ऋग्वेद। आइए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ रोचक बातें। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। इसमें संस्कृत भाषा में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के ये सूक्त मुख्यतः देवताओं की प्रशंसा, प्राकृतिक घटनाएं और मानव जीवन के विभिन्न पहलू के बारे में है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन चक्र, जीवन और मृत्यु जैसे अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की गई है। आइए बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में बात करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। वैदिक साहित्य है गूगल और विज्ञान से बेहतर, पर कैसे? ये साबित करने के लिए हमने जो विषय चुना है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासादिया सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। इस सूक्त में 7 श्लोक हैं।
जब हमने गूगल में सर्च करना शुरू किया तो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमें बहुत कठिन और उलझा हुआ जवाब मिला, जो इस विषय में दिलचस्पी न रखने वाले या फिर विज्ञान में रुचि न रखने वाले लोगों को समझने के लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमने उसे सरल भाषा में समझाने के लिए 4 भागों में विभाजित किया है, जो उस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के हिसाब से है। पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन, दूसरे अलेक्जेंडर फ्रेडमैन, तीसरे एडविन हबल और चौथे हैं जॉर्ज लेमेटियर। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन आज की विश्व प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे, जो कि ग्रेविटी पर नए क्रांतिकारी तथ्य रखने वाली थी, जो उस समय के सर्वमान्य न्यूटन की ग्रेविटी पर दी गई थ्योरी को चैलेंज करने वाली थी। गौर करने की बात यह है कि आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट यानी भौतिक शास्त्री थे। उन्हें अंतरिक्ष और कॉस्मोलॉजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आइंस्टाइन हमेशा से मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जो उस समय स्वीकृत धारणा थी। इसलिए यही मानते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी ब्रह्मांड पर लागू किया कि ब्रह्मांड स्थिर है और सबसे बड़े पैमाने पर पदार्थ का समान वितरण है। लेकिन उनका व्याख्यान उनके स्थिर ब्रह्मांड के विचार पर फिट नहीं बैठ रहा था। यदि ग्रेविटी ही एकमात्र एक्टिव फोर्स होती तो स्थिर ब्रह्मांड अब तक कोलैप्स हो चुका होता। वह हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गतिशील और विकसित हो रहे ब्रह्मांड के विचार का विरोध किया। आइंस्टाइन की थ्योरी का ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रश्न से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दूसरे वैज्ञानिकों को काम करने के लिए आधार प्रदान किया। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, जो कि एक रशियन खगोलशास्त्री थे। फ्रीडमैन ने आइंस्टाइन की थ्योरी को आधार बनाकर अपने अंतरिक्ष के ज्ञान से ऐसा मैथमेटिकल ढांचा तैयार किया जिससे यह साबित होता था कि ब्रह्मांड स्टैटिक यानी स्थिर न होकर डायनामिक और इवॉल्विंग है, वो समय के साथ गतिशील और विकसित हो रहा है। फ्रीडमैन के यूनिवर्स मॉडल से 2 निष्कर्ष सामने आए। पहला, ब्रह्मांड परिवर्तित हो रहा है, ये फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। दूसरा, यदि ये फैल रहा है तो कभी ये एक बिंदु के बराबर रहा होगा जिसमें इतनी ऊर्जा रही होगी जो इसको फैलते रहने के लिए प्रेरित कर रही है। एडविन हबल एक अमेरिकी खगोलशास्त्री थे। उनका कैलिफोर्निया माउंट वेधशाला में आगमन लगभग उस समय हुआ था जब दुनिया की सबसे लंबी दूरबीन 100 इंच की होकर टेलीस्कोप पूरी हुई थी। हबल ने इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर यह बताया कि ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका हिस्सा हमारा सौरमंडल है, उसके अलावा भी और गैलेक्सी है। साथ ही ऑप्टिक्स के एक नियम, जिसे रेडशिफ्ट फेनोमेनन कहते हैं, उससे ये भी बताया कि ये सारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। इस तथ्य से ये बात पक्की हो गई कि ब्रह्मांड फैल रहा है, नहीं स्थिर है या सिकुड़ रहा है। और इसका प्रारंभिक बिंदु सघन, गर्म और ऊर्जा से भरपूर एक सूक्ष्म बिंदु रहा होगा। हालांकि हबल ने हबल सिद्धांत की नींव रखी थी, लेकिन इसे विकसित करने वाले एक बेल्जियम के ज्योतिषी और पादरी थे। जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विचार एक अत्यधिक गर्म और सघन अवस्था से प्रस्तुत किया और इसे मूल परमाणु प्रीमिवल एटम नाम दिया। यह मूल परमाणु एक अचानक विस्फोट के कारण विस्तार करने लगा, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। यही सिद्धांत बाद में बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। चलिए विज्ञान और ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर समानांतर तुलना करें। लेकिन ध्यान रहे कि ऋग्वेद कोई गणितीय सिद्धांत या बच्चों की किताब नहीं है जहां बातें सीधे और सरल शब्दों में लिखी हो। इसकी समझ उस व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर करती है जो इसकी व्याख्या कर रहा है, और इस कलियुग में लोगों के लिए किसी भी गहरी व्याख्या तक पहुंचना और भी कठिन हो गया है। नासदासीन्नो सदासीत् तदानीम् नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरेवः कुहकस्य शर्मन् अम्भः किमासीद् गहनं गभीरम्।
उस समय ना ही अस्तित्व था, ना ही असत्य, ना पृथ्वी थी, ना ही आकाश। क्या उसे ढक रहा था? कहाँ था वह? किसकी शरण में था? क्या वह गहन और गहरे जल में समाया हुआ था? सूक्त और बिग बैंग थ्योरी दोनों इस बात से सहमत हैं कि सृष्टि से पहले वास्तव में कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, सिवाय एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के, जिसमें वह सब कुछ समाहित था जो बाद में प्रकट होना था। दोनों के बीच यहाँ अंतर यह है कि सूक्त में उस सर्वव्यापक शक्ति को एक सजीव सत्ता, जिसे ईश्वर या परब्रह्म कहा जाएगा, के रूप में माना गया है, जबकि सिद्धांत के अनुसार वह सब कुछ समाहित करने वाला बिंदु केवल एक रैंडम घटना है। न मृत्युरमृतं तर्हि न रात्रिया अह्न आसीत् प्रकेतः आनीतवातग्स्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यनः परः किञ्चनासा। तब न मृत्यु थी, न अमृत, न रात्रि थी, न दिन का प्रकाश। वह एकमात्र अस्तित्व में था जो अपने स्वधर्म में गतिशील था, उसके अलावा अन्य कोई नहीं था। साइंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के अनुसार कुछ भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वैदिक दृष्टिकोण में भी सृष्टि का अर्थ वास्तव में किसी चीज को शून्य से बनाना नहीं, बल्कि उसके प्रकट होने या प्रकट रूप में आने से है। वैदिक साहित्य ऐसी कहानियों और दृष्टांतों से भरा पड़ा है जहां ऋषियों ने चीजों और लोगों को हवा में से प्रकट और लुप्त होते दिखाया है। तो यदि सृष्टि से पहले के क्षणों में, जैसा कि दूसरे श्लोक में वर्णित है, परम शक्ति के पास असीम ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच थी, तो यह समझा जा सकता है कि वह ऊर्जा द्रव्यमान यानी मास में परिवर्तित हुई और इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभिक क्षणों में पदार्थ की उत्पत्ति हुई, जो फिर अरबों वर्षों तक विस्तार पाता गया। तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतम् सलिलगुं सर्वमा इदं तुच्छेनाभपिहितं यदासीत् तमसस्तन्महिना जायतैकम्। उस समय केवल अंधकार था जो सभी जगह व्याप्त था। सभी स्थानों में जल था जो कि अदृश्य था। उस जल में तपस्या करती एक अद्वितीय शक्ति, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। विज्ञान के अनुसार कुछ भी नहीं, केवल एक सूक्ष्म बिंदु। ऋग्वेद के अनुसार जो कुछ भी हमारी पांचों इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है उससे सत कहा जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अनुभूति या अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है, उन्हें असत माना जाता है। तो जब ये श्लोक कहता है कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, तो इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमारी सामान्य इंद्रियों से जो कुछ भी जाना या अनुभव किया जा सकता है वह अस्तित्व में नहीं था, परंतु एक अदृश्य जल था जिसमें वो परमशक्ति द्रव्यमान थी जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात्। सृष्टि के आरंभ में काम इच्छा उत्पन्न हुई। यही मन की प्रथम रचना थी। ज्ञानी पुरुषों ने सत अस्तित्व और असत अनस्तित्व के बीच के संबंध को समझने का प्रयास किया। ऋषियों ने अपने मन से उसे खोजा। ये जो सृजन हुआ वह महान था। कौन जानता है कि यह किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? क्या सृष्टा स्वयं ही था जिसकी स्वेच्छा से यह सब प्रकट हुआ? श्लोक के अंत में ऋषियों ने अनिश्चितता जताई है, अर्थात इतनी तपस्या आत्मज्ञान होने के पश्चात भी यह महान सृजन उनके लिए रहस्य बना हुआ है। नासदीय सूक्त के अंत में ऋषि यह संकेत करते हैं कि सृष्टि का रहस्य इतना गूढ़ है कि संभव है इसे रचने वाली सत्ता भी इसकी पूर्ण जानकारी न रखती हो।
ये सूक्त गहरे दार्शनिक प्रश्नों को उठाता है। अंततः बिग बैंग सिद्धांत दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु पिन पॉइंट इन्फिनिटी से जुड़ी है, लेकिन उस बिंदु की उत्पत्ति किससे हुई, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। दूसरा, उस विशेष क्षण पर ही उस बिंदु में विस्फोट क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, इसका भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, न कि एक बार होने वाली घटना, और वह सूक्ष्म ऊर्जा का बिंदु कोई और नहीं बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सृष्टि रूपी पौधे को उत्पन्न करने के लिए कारण रूपी बीज बनता है, पूर्व सृष्टि के सभी जीवों के संचित कर। यह एक अनंत चक्र है, और इस कारण रूपी बीज को पोषण देने वाला जल कोई और नहीं बल्कि परमात्मा की इच्छा ही है।